नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, आदि उम्र का एक सम्राट एक सन्यासी के पास पहुंचा। सन्यासी अपनी चिकित्सा शैली में माहिर था। राजा अपनी बीमारियों का इलाज पूछने के लिए अपने मंत्री के साथ रथ पर सवार होकर इस सन्यासी के पास पहुंचा था। हाथ जोड़कर सम्राट ने सन्यासी से कहा कि महात्मा, मेरे राज्य में एक से बढ़कर एक वैद्य हैं, हकीम हैं, लेकिन उनकी दवाओं का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। मैं अपनी शारीरिक पीड़ाओं से बड़ा परेशान रहता हूं। इसी वजह से मैं अपना राजपाट भी अच्छे से नहीं चला पा रहा। सन्यासी ने सम्राट से पूछा कि सम्राट, तुम्हारी कितनी रानियां हैं? सम्राट ने बड़े घमंड के साथ कहा कि 31 रानियां हैं। मेरी सन्यासी ने आगे पूछा कि उनसे तुम्हें संतान कितनी हुई? सम्राट ने कहा कि मेरी 74 संतानें हैं। सन्यासी ने बड़ी ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ कहना शुरू किया। उसने सम्राट से कहा कि सम्राट, तुमने अपना जीवन रस यूं ही खो दिया है। जीवन रस जो हमारे शरीर को संचालित करता है, हमें जीवन प्रदान करता है। एक नए शिशु को जीवन भी उसी जीवन रस से प्राप्त होता है, लेकिन काम वासना में डूबा हुआ आदमी अपने जीवन रस को यूं ही बर्बाद करता रहता है, जिससे कि उसे शारीरिक पीड़ाओं का भी सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार की बीमारियां उसके शरीर में घर बना लेती हैं। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर जीवन रस शरीर में से खत्म हो जाएगा तो शरीर की रक्षा कौन करेगा? वह शरीर धीरे धीरे बीमार होता चला जाएगा। सन्यासी ने आगे कहा कि जो खाना हम खाते हैं, सबसे पहले उससे खून बनता है, फिर उस खून से मांस बनता है, मांस से मज्जा बनती है, मज्जा से हड्डियां, और उसके बाद वीर्य बनता है, जो कि जीवन रस कहलाता है, जो कि शरीर की ताकत, शरीर का बल होता है। तुमने अपने जीवन काल में अनेक स्त्रियों के साथ संभोग किया, लेकिन तुम यह भूल गए कि थोड़े आनंद की उपलब्धि के लिए तुम अपने शरीर को न्योछावर कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में से वह जीवन रस खत्म होता चला गया और आज तुम्हारे शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची है। जो सम्राट बड़े घमंड से बता रहा था कि मेरी 31 रानियां हैं, 76 बच्चे हैं, वही सम्राट अब अपने कार्य पर शर्मिंदा हो रहा था। सम्राट ने शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा कि हे महात्मा, जो गलतियां मुझसे हुई हैं वह अनजाने में हुई हैं। मुझे नहीं पता था कि जीवन रस क्या होता है। कृपया करके मुझे बारीकी से इसके बारे में समझाएं। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि सम्राट, जो वीर्य हमारे शरीर में बनता है, आयुर्वेद में उसे ही जीवन रस कहा जाता है, क्योंकि वही वीर्य जीवन प्रदान करने की शक्ति रखता है, एक नई संतान पैदा करने की शक्ति रखता है। यही ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में संग्रहित रहती है। इसीलिए आध्यात्म में यह अभ्यास करवाया जाता है कि मूलाधार चक्र से अपनी ऊर्जा को शास्त्रार्थ चक्र तक पहुंचाने का प्रयास करो। उसी के लिए नाना प्रकार की विधियां बनाई गई हैं। पास में ही एक किसान अपने खेतों में पानी दे रहा था। सन्यासी ने उस किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस खेत में जा रहे पानी को जरा ध्यान से देखो। यह जल एक दिशा में तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक एक धार में बना हुआ है। अगर इस खेत की मेड़ में कहीं दूसरा रास्ता बन जाएगा तो पानी वहां से बहना शुरू कर देगा। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में मूलाधार चक्र से 2 रास्ते बनते हैं। एक रास्ता ऊपर की तरफ उस जीवन रस को प्रवाहित करता है और दूसरा रास्ता उसको नीचे की तरफ यूं ही बर्बाद करवा देता है। सबसे पहले जो रास्ता नीचे की तरफ से खुलता है, उस रास्ते पर रोक लगानी होगी, तभी यह जीवन रस ऊपर की तरफ प्रवाहित हो सकता है। इसीलिए आध्यात्म में ब्रह्मचर्य का बहुत गहरा उपयोग है। ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी साधक परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। और एक बार तुमने अगर अपने जीवन रस को सही दिशा दे दी तो तुम्हारे जीवन में कोई तनाव, कोई बीमारी या फिर कोई भी कमी नहीं रहेगी। कोई भी बीमारी किसी भी शरीर को तभी अपनी जकड़ में ले पाती है जब उसका जीवन रस खत्म हो जाता है या फिर क्षीण हो जाता है। कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण यही होता है जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है। हम सन्यासियों को देखो, ठंड में रहते हैं, धूप में रहते हैं, भरे जंगल में रहते हैं, सर पे कोई छत भी नहीं है, लेकिन हमें कभी कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि हमने उस रहस्य को जान लिया है कि बीमारियों से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। कुछ सन्यासी तो ऐसे भी होते हैं
जो कई 100 सालों तक जिंदा रह जाते हैं। और यह बात कोई बनावटी बात नहीं है, वास्तविकता में ऐसा संभव हो पाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब समझ लेना भी बहुत आवश्यक होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं है कि तुम संभोग करना बंद कर दो, उससे तो ग्रस्त जीवन बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। दुनिया में नई संतानें कैसे पैदा होंगी? जरूरी यह है कि आप अपनी कामदी को अपने काबू में रखें। संभोग तो करें, लेकिन जीवन रस न बहाएं। बात बड़ी गहरी है, इतनी आसानी से समझ में आने वाली है भी नहीं। बहुत से लोग ब्रह्मचर्य का गलत अर्थ निकालकर अपने जीवन को नपुंसकता से भर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो स्त्रियों की सूरत तक देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वह अपने आप को ब्रह्मचर्यता है। किसी स्त्री के पास बैठने से, बातचीत करने से किसी का ब्रह्मचर्य क्षण नहीं होता। उन्होंने ब्रह्मचर्य का सही अर्थ समझा ही नहीं। तुम संभोग करते भी रह सकते हो और अपने जीवन रस को भी बचा सकते हो। हाँ, मुश्किल है। अभ्यास के साथ ही ऐसा ब्रह्मचर्य उत्पन्न होगा। सबसे पहले यह समझो कि जीवन रस बनता कैसे है। जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उस भोजन का पाचन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। मुंह में जब हम अच्छी तरह से अपने भोजन को पचाते हैं, तो उसके बाद यह आहार नली से होता हुआ हमारे पेट तक पहुंच पाता है, जहां पर जठा अग्नि उस खाने को और ज्यादा पचाने का काम करती है और उसे छोटी आंत तक भेज देती है। छोटी आंत उस भोजन में से रस निकालकर, पोषक तत्व निकालकर उसे बड़ी आंत तक भेज देती है, जिसके बाद वह अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। यह जो पोषक तत्व बनते हैं, इनसे सबसे पहले खून बनता है, जिसको बनने में 5 दिन का समय लगता है, और इसी खून से मांस बनता है, और इसे भी बनने में 5 दिन का ही समय लगता है। और इसी प्रकार इस मांस से मेद बनती है, मेद से हड्डियां बनती है, हड्डियों से मज्जा बनती है, जिसे हम बोन मेरो भी बोलते हैं, और इसके बाद आखिर में जीवन रस यानी कि वीर्य बनता है। दुनिया में कोई भी आधुनिक मशीन इतनी सशक्त नहीं है कि वह भोजन में से जीवन रस बना सके। इसीलिए किसी भी जीव का शरीर अपने आप में बहुत दिव्य है। सम्राट को अनुभूति हो रही थी कि उससे जीवन में बहुत गलतियां हुई हैं। उसने अपने जीवन रस को यूं ही अपने आनंद के लिए बर्बाद कर दिया। इसलिए उसने हाथ जोड़कर उस सन्यासी से कहा कि महात्मा, अतीत में जो गलतियां हुई हैं उनको कैसे ठीक करें, क्योंकि अतीत में पीछे लौटकर मैं अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकता, और मैं अपने शरीर को फिर से ताकतवर बनाना चाहता हूं, अपनी बीमारियों को दूर करना चाहता हूं। तो उसके लिए कोई उपाय अगर बता सकें तो बड़ी कृपा होगी। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अधिकतर लोगों की यही समस्या होती है कि अतीत में तो गलतियां कर दी, लेकिन उनको ठीक कैसे करें। देखिए, समझने की बात यह है कि जो गलतियां हो गई वह अतीत में पीछे लौटकर ठीक नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम अपनी दिनचर्या आज से ही सुधार लो तो तुम्हारे जीवन में फिर से जीवन रस बनने लगेगा। जरूरी यह है कि रात्रि में ठीक समय पर सोना और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह की ताज़ी हवा का आनंद लेना, क्योंकि वही सुबह के ब्रह्म मुहूर्त की ताज़ी हवा हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है, हमारे शरीर में जीवन रस पैदा करती है। बहुत से वैद्य हकीम तुम्हें खाने पीने के बारे में तो बताएंगे, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बताएगा कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, सबसे ज़रूरी कोई वस्तु होती है जो जीवन रस को बनाने में सहायक होती है, तो वह होती है शुद्ध हवा, और वह होती है ब्रह्म मुहूर्त के समय। इसके अलावा व्यायाम और खान पान का भी बहुत बड़ा उपयोग होता है। जिस प्रकार की जीवन शैली हम जी रहे हैं, जिस प्रकार का खान पान हम खा रहे हैं, वह हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली में बदलाव करके एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जिया जा सकता है। सम्राट को सन्यासी की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। इसके बाद उसने सन्यासी से आज्ञा ली और अपने राज्य की तरफ अपने रथ पर सवार होकर वापस लौट गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।